किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान के घर से किसान आदान प्रदान यदि करता है और वो यदि बीज का करता है तो किसान को अच्छा फायदा होने वाला है। साथियों, इस तरह के बातों के बारे में आप सबको पता भी है, परंतु मैं आपको ये बात याद दिलाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को सुनकर अपना कुछ न कुछ फायदा कर सकें। और यदि जो किसान इस तरह की जो काम कार्रवाई करेगा, आदान प्रदान करेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि यदि हम बीज बाजार से खरीदते हैं और सीजन में खरीदते हैं तो हज़ारों रुपए प्रति 1 किलो के हिसाब से हमें बीज मिलता है। साथियों, इसी तरह के वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये आपको याद दिलाने के लिए बनाता हूँ। आपको पता जरूर है, हर एक बात से आज किसान थोड़ा बहुत सचेत रहता है, परंतु यदि मौके पर वो जानकारी उसको मिल जाती है तो उसका वो फायदा उठा लेता है। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें। साथियों, सभी किसानों ने सरसों और गेहूं की बुआई कर रखी है और अनेक प्रकार की वैरायटियां जो हैं किसानों ने बो रखी है। आप अपने क्षेत्र के अंदर खेत में आते जाते हर किसान की फसल जो है देखते हैं और जो फसल अच्छी होती है उसका जिक्र भी करते हैं। साथियों, सरसों हो चाहे गेहूं हो, अब दोनों ही फसल निकलने का समय है। आपको करना क्या है, जिस किसान की फसल अच्छी हो, जिस किस्म की पैदावार ठीक हो, उस किस्म के बीज का चुनाव करना है और आपको मन बनाना है भी अगली साल मैं इस बीज की बिजाई करूंगा। तो आप बजाय बाजार में जाने के, यदि उस किसान के से, अब मान के चलो आप सरसों की बिजाई करनी है 10 एकड़ में करनी है, तो आप यदि 20 किलो 30 किलो सरसों उस किसान से ले लेंगे और उसके बदले अपने वाली सिस्टम उसको दे देंगे और उस बीज को सुरक्षित अपने घर पर रख लेंगे, तो महीने 6 का टाइम है। 6 महीने में यदि 10 किलो बीज उस 20-30 किलो सरसों से निकाल कर आप बिजाई करेंगे तो आपका 10 किलो बीज का सिर्फ 500 रुपया खर्च होगा। क्योंकि आपने 500-700 रुपए की सरसों दी है, 500-700 रुपए की सरसों ली है। परंतु यदि वो बीज आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो 1,000-1,100-1,200 रुपए प्रति किलो के आपको देने पड़ेंगे। साथियों, हाइब्रिड बीज सरसों और गेहूं का नहीं है, ये हाइब्रिड के नाम से बेच रहे हैं। सर्टिफाइड और फाउंडेशन ही बीज ही है, जो किसान ही जो तैयार करता है वही ये तैयार करते हैं। ये बहुत से किसानों से बिजाई करवाते हैं, उनसे खरीद लेते हैं, उनका जार पंखा लगा के साफ करके थैलियों में पैक कर देते हैं। बस यही एक कहानी है कि इतनी बड़ी मोटी रकम किसान की जेब से वसूल की जाती है। साथियों, आप मानने या ना मानने वो आपकी मर्जी, परंतु मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप किसान के खेत से सरसों या गेहूं का बीज आप लेंगे और उसकी बिजाई करेंगे तो आप जो बाजार के अंदर आपकी जेब काटती जा रही है 1,000 1,200 उससे भी बचेंगे, जो नकली सरसों मिल रही है उससे भी बचेंगे, और जो बहुत से किसानों का जो जर्मिनेशन की शिकायत आ रही है कि उगाव नहीं हुआ उससे भी बचेंगे। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। जिस किसान भाई को कोई गेहूं 29-67 बीजनी है, 30-86 बीजनी है, 28-51 बीजनी है, जो भी वैरायटी आप अगली साल चयन करने चाहते हैं उस वैरायटी का बीज किसान के घर से लेकर के अपने घर में सुरक्षित बोरी के कट्टे में डाल के रख दें। हाँ, उसको सुखा जरूर लें। 1-2 दिन यदि आप सुखा लेंगे तो वो बीज बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब रही बात, बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हम खरीद तो लें धर लें परंतु उसमें सुस्सी पड़ जाएगी। साथियों, इसका सीधा सीधा 20 रुपए का खर्चा है। आप 200 ग्राम जो हम फक्काड़ी दवाई बोलते हैं, जो कीड़ी मारने के मकोड़ों मारने के लिए हम बिलों पर डालते हैं, वो 200 ग्राम दवाई ले लें और वो बीज के अंदर मिला दें और मिला के बोरी के कट्टे में भर के उसको स्टोर कर दें। उसमें कतई सुस्सी नहीं लगेगी, सूखा होना जरूरी है। बात रही सरसों की, सरसों के अंदर तो सुस्सी वगैरह लगने की कोई मतलब नहीं। यदि थोड़ी बहुत गीली सरसों है तो उसको सुखा के बोरी के कट्टे में पैक करके छोड़ दें। ये दोनों ही बीज हाइब्रिड नहीं है साथियों,
हाँ, नरमा का बीज हाइब्रिड है। हम भाई मिट्टी का जो जीन है उसमें छोड़ा गया है, हमें हमारी मजबूरी है। बाकी ग्वार है, सरसों है, गेहूं है, इन फसलों के जो बीज हैं वो हाइब्रिड नहीं है। ये अपने घर पर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, एक ध्यान इसमें यह रखना है कि यदि 28-51 का बीज लेते हैं, 29-67 का बीज लेते हैं, 30-86 का बीज लेते हैं, तो उस एकड़ में देख लें कि उसके अंदर और दूसरी वैरायटियां मिली हुई नहीं है। यदि उनमें वैरायटियां मिली हुई हैं तो वो क्या होगा कि उसके अंदर बीज, दूसरा बीज मिल जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। उसी तरह बहुत से किसान भाइयों के सरसों के बीजों में शिकायत आ रही है। तो आप जब खेत में जा रहे हैं, रास्ते में आपको दिखाई दे रही है भी एक साइज के पौधे और एक साइज का फुटा हुआ है, अच्छा फुटा हुआ है, उस किसान से उस बीज की अदला बदली हम कर सकते हैं। यदि हम इस बीज की अदला बदली करके घर में रखेंगे तो आप मान के चलो कि आने वाले 6 महीने बाद आपका जो 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये जित किसान की जमीन के हिसाब से जितना भी खर्च लगेगा, उसका सिर्फ 10 गुना कम खर्च ये लगेगा। और हमें कोई फिक्र भी नहीं होगा कि बीज तो हमारे घर पर है, हमें कोई 15,000 रुपये का प्रबंध नहीं करना। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। अच्छे किसान के खेत से अभी कोई किसान मना नहीं करेगा, आपको बीज देने के लिए कोई भी किसान मना नहीं करेगा। अदला बदली हर किसान करने को तैयार है, क्यों? उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसको तो माल बेचना ही है। इसलिए आप किसान के घर से बीज की अदला बदली करें और उसे सुरक्षित रखें, ताकि आने वाले समय के अंदर अनावश्यक खर्चे से बचें, बाजारों में चमकीली थैलियों के चक्रों से बचें, पैसे कम खर्च हो, नकली कम मिले, और फिक्र भी नहीं रहे। बहुत से किसान भाइयों को ये चिंता भी सताती है कि बिजाई का समय आ गया, भाई खाद लेनी है, भाई बीज लेनी, मतलब उस टाइम पैसे की जरूरत होती है। खाद तो चलो हम स्टोर नहीं कर सकते, परंतु तो बीज तो हम अपने घर पर रख सकते हैं। कुछ न कुछ बीज यदि घर पर होगा तो हमें सहारा मिलेगा, हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, आपको याद कराने के लिए इस तरह के वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डाल रहा हूं। कृपया करके ध्यान दें, किसानी संगठन को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस बात को शेयर करें ताकि वो अपने बीज का प्रबंध कर सकें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, अपने चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।